नमस्ते बच्चों, गुरुजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए गणित का एक चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि पर सूत्र के साथ कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल रखेंगे और खास करके जो नवोदय की परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर ऐसे सवालों को भी हम लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज का यह हमारा क्लास आप सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपया इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें, इसे स्किप ना करें। हो सकता है कि कई ऐसे बिंदु जो आप जानना चाहें वो छूट जाए। आइए मैं सीधा सीधा इस चैप्टर पे आता हूँ। यह चैप्टर हमारा है गणित का लाभ और हानि। लाभ और हानि जैसा आप नाम से जानते हैं, लाभ की स्थिति तब बनती है जब हम कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ वस्तु लगाते हैं और उसकी जो वापसी होती है मुझे उस लगाए गए वस्तु से ज़्यादा मिले तो लाभ है। और हानि तब होती है जब हम कोई वस्तु या कोई राशि लगाते हैं और जो उसकी वापसी होती है उससे कम होती है, तो ये हानि की स्थिति बनती है। आइए मैं एक एक बिंदु को पहले आपको समझा दूं, फिर कई यानी सवाल के माध्यम से इन बिंदुओं को भी समझेंगे और उस सवाल को भी हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज है कि क्रय मूल्य। बाजार से या कहीं से भी अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं, जिसको अंग्रेजी में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरी चीज है विक्रय मूल्य। आप कुछ चीज खरीदते हैं तो साथ ही साथ उसको आप बेचते भी हैं। दुकानदार ऐसा ही करता है। जितने भी दुकानें हैं सब के सब इसी पद्धति पर चलती है। कुछ वो क्रय करके लाता है और उसका फिर वो विक्रय करता है और उसके आधार पर उसको लाभ और हानि होती है। तो जिस मूल्य पर वह उस वस्तु को बेच देता है कोई, तो उसका विक्रय मूल्य है और इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं। लाभ की स्थिति कब बनती है बच्चों, आप लोग बताएं, लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब खरीदे गए मूल्य से हमें ज्यादा मूल्य मिले। और खरीदे गए मूल्य से अगर ज्यादा मूल्य आपको मिलता है तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचने के बाद पता चलता है वो। तो बेचने का जो मूल्य है वो खरीदने के मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ की स्थिति बनेगी, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और हानि तब होती है जितने में हमने किसी वस्तु को खरीदा है उससे कम पर उसे बेचना पड़ा है। प्रायः ऐसा ही होता है, बेचना पड़ता है अगर कम पर तो वहां हमें हानि होती है, लॉस होता है, वहां हमें घाटा लग जाता है। हम कहते हैं कि हमें घाटा लग गया। ये अब लाभ होने पर विक्रय मूल्य प्रतिशत और हानि होने पर विक्रय मूल्य प्रतिशत, यह भी हमें जानना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है कितना? अगर आप लाभ की स्थिति में है तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये विक्रय मूल्य और इसमें से घटा देंगे लाभ। अगर लाभ की स्थिति हुई है तो ये निकल के आ जाएगा आपके सामने क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से लाभ अगर हुआ है तो लाभ को अगर हम घटा देते तो वही हमारा क्रय मूल्य है। लेकिन अगर हानि हुई है तो हानि हुई है तब क्या होगा? तो तब इस विक्रय मूल्य में क्या करेंगे हम? इस विक्रय मूल्य में हानि जुड़ जाती है, हानि को जोड़ देंगे। यानी यहां मेरे कहने का तात्पर्य है कि बेचने का जो मूल्य है और उसमें कुछ घाटा जो हमें हुआ है, इस दोनों को मिला के क्रय मूल्य बनेगा। क्लियर है यहां तक? आप समझ रहे हैं? चलिए मैं दूसरी चीज पे आता हूं। विक्रय मूल्य कब होगा? जब लाभ की स्थिति है तो हमारा जो क्रय मूल्य है, जिस पर हमने कोई सामान को खरीदा है, इसमें लाभ जुड़ जाएगा तो ये विक्रय मूल्य कहलाता है। हम लोग जानते हैं इस बात, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक छोटा से छोटा बिंदु भी आपसे छूटे ना। ठीक है, आइए। और अगर इसी क्रय मूल्य में
अगर घाटा हो जाता है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था और 80 रुपये में उसे बेचना पड़ गया, 90 रुपये में उसे बेचना पड़ गया, यानी क्रय मूल्य से कम पर बेचना पड़ गया, तब क्या होगा? तो ये विक्रय मूल्य तब होगा उसमें से जितना घाटा लग गया उसको घटा लेंगे, घाटा को घटा लेंगे, ये हमारा विक्रय मूल्य है। यानी 20 रुपये अगर घाटा हुआ है तो विक्रय मूल्य 100 के हिसाब से हमारा 80 रुपये विक्रय मूल्य निकल आता है। क्लियर है ना यहाँ? अब लाभ क्या है? लाभ है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा लाभ की स्थिति तभी बनेगी, हमें लाभ तभी मिलेगा जब बेचने का दाम ज्यादा हो, जितना में हमने खरीदा उसे ज्यादा में हमने बेच दिया तो लाभ है। दूसरा हानि, अगर क्रय मूल्य इसमें से विक्रय मूल्य घट जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घट जाए यानी विक्रय मूल्य कम हो तो यह हानि की स्थिति है। क्रय मूल्य ज्यादा होगा, जितना हमने खरीदा था उससे कम में भी हमने बेच दिया यानी विक्रय मूल्य है, तो ये हानि की स्थिति बनती है। तीसरा, लाभ होने की स्थिति पर विक्रय मूल्य, हमारे बेचने का जो मूल्य है वो तो हम जान गए, लेकिन उसका प्रतिशत कितना होता है, ये हमारे कई सवालों में इसकी जरूरत पड़ती है। आइए हम देखते हैं। लाभ हुआ, मान लीजिए 20% लाभ हुआ और क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, पहले से जानते हैं, अंडरस्टूड है। तो लाभ होने की स्थिति में विक्रय मूल्य प्रतिशत हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य प्रतिशत जो लाभ प्रतिशत, इसको विक्रय मूल्य प्रतिशत कहते हैं। और ठीक ऐसा ही हानि होने की स्थिति में, हानि होने की स्थिति में क्रय मूल्य प्रतिशत और घटा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये विक्रय मूल्य प्रतिशत कहलाता है। ठीक ठाक है। अब यहां एक चीज मैं बता दूं कि क्रय मूल्य प्रतिशत कहते किसको है? किसी चीज को कितना में खरीदा, मान लीजिए कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदा गया, 500 रुपये में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य उसका 500 रुपये तो होगा, लेकिन क्रय मूल्य प्रतिशत जब हम कहेंगे तो ये 100% ही माना जाता है। ये विशेष नोट पर आप इसको ध्यान दे देंगे। आइए बच्चों, हम लोग आते हैं एक सवाल के साथ आप लोग के सामने। यह सवाल है कि राम एक साइकिल 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ ये तो सबको पता चल गया, सीधा सवाल है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या हुआ? आइए इसको बड़ी सरलता से बनाते हैं हम लोग। तो लाभ प्रतिशत का मतलब हुआ कि लाभ कितना हुआ ये निकाल देते हैं पहले, और लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, लाभ बराबर, लाभ की स्थिति ही तब बनती है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और इसमें से जो कॉस्ट प्राइस है ये कम हो, इसको निकाल लिया जाए, इसी का जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है, यही लाभ है। तो ये हम लोग देख लें कितना, 600 सेलिंग प्राइस और 500 कॉस्ट प्राइस। आप बराबर यहां लिख सकते हैं 100 रुपया, इसको लाभ मिल जाता है। लेकिन लाभ प्रतिशत, तो फिर प्रतिशत की बात कर लेते हैं हम लोग। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, बराबर सीधा हो जाएगा लाभ बट्टा सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सरल है, लाभ की जगह जितना है वो लिख देंगे, सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा जितना हमने खरीदा है वो है 500 रुपये, और इसको 100 से गुना कर लेंगे। ये दोनों शून्य, ये दोनों शून्य, समाप्त है। 5 से 20 बार में 100 को काट सकते हैं, या सीधा आप समझे ऐसे काटें, अब
गणित को एकदम सरल बनाते हुए देखें, 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 शून्य बचा हुआ था, यहाँ रख दिया हमने। यानी ये जो 20 है ये रुपया नहीं होगा, ये प्रतिशत होगा, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, सीधा सीधा। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। हमारा दूसरा सवाल है कि एक फल वाला 1000 रुपये का फल को खराब होने पर 450 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि, और लाभ या हानि जो भी कुछ होना है उसका प्रतिशत बताएं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि 1000 रुपये में खरीदा है और फिर उसको 450 रुपये में बेच दिया है, तो बेचने की कीमत कम है, और अगर बेचने की कीमत कम है तो क्या होगा, आप लोग बताएं। निश्चित बेचने की कीमत अगर कम होती है तो इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य कम हुआ है, क्रय मूल्य ज्यादा था तो हानि हुई है, इस व्यापारी को घाटा लगा है। और घाटा बराबर यानी हानि बराबर हो जाता है क्या, हानि बराबर हो जाएगा CP माइनस SP, यानी खरीदने का दाम ज्यादा, बेचने का दाम कम, और ये है कितना 1000 और घटा 450, आप यही निकाल लें, यानी 550 रुपये का इसको घाटा लग गया, इसको नुकसान हो रहा है। इस मतलब व्यापारी को 1000 रुपये के सामान पर 550 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो सीधा सीधा आप निकालें हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होगा जो घाटा लगा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे हानि यानी लॉस बटा किस पे लॉस हुआ है। यहां एकदम ध्यान देने की जरूरत है कि लॉस कहीं गलती से आप 450 पर नहीं निकालने, गलत आएगा आंसर। लॉस 1000 रुपये लगाया तो उस पर हुआ है, यानी CP, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आप बराबर देख सकते हैं हम लोग 550 बट्टा 1000, और यहाँ 100 से गुना कर देते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये शून्य समाप्त है, फिर इस शून्य को यहाँ से, इस शून्य को यहाँ से, ये भी समाप्त कर देते हैं। नीचे में बट्टा 1 रह जाता है और ऊपर में भी सिर्फ 55 बचता है। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा 55% निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी हम लोग बिल्कुल ही एकदम प्रारंभिक अवस्था से इसको शुरू किए हैं। मैं नवोदय के लिए जो ट्रिक की आवश्यकता होती है, इसको डायरेक्ट हम चुटकियों में कैसे बनाएंगे, धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहें। मैं ट्रिकी मैथमेटिक्स को भी लेकर आऊँगा और आपकी नवोदय की तैयारी में भरपूर सहयोग मेरा रहेगा। आइए मैं आपके सामने तीसरा सवाल लेकर आया हूँ इस लाभार्थी चैप्टर से। सवाल है कि राम एक साइकिल को 400 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ लेना है। लाभ अगर चाहिए, लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं 400 रुपये में बेचता है, तो यहां विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। और एक चीज बच्चों, एक चीज और देख रहे हैं कि 20% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना। आप मन ही मन इसको निकाल सकते हैं, या मैं यहाँ बोर्ड पे आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन इसको आप अपने दिमाग में ही करें। विक्रय मूल्य प्रतिशत कितना, अभी जो हमने सूत्र लिखाया है उस पर आप लोगों ने देखा होगा। विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर होता है, अगर घाटा लगे, हानि हो, तब क्रय मूल्य प्रतिशत घटाओ हानि प्रतिशत। इसका मतलब हुआ क्या, क्रय मूल्य को 100 समझते हैं आप प्रतिशत में, और हानि 20 आपका दिया हुआ, ये हो जाएगा कितना 100। सॉरी बच्चों, यहां मैंने यहां थोड़ा उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80%, यानी विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर 80%। सीधा सीधा है। अब एक समीकरण हम लेते हैं कि अगर 80% बराबर कितना है
400 रुपया, इसीलिए 1% बराबर कितना होगा? 400/80, सीधा सीधा। और इसी तरह हम चलते हैं सबसे पहले क्रय मूल्य के पास। तो क्रय मूल्य प्रतिशत आप जानते हैं पहले से ही 100% होता है, यानी 100% जो होगा ये उसका क्रय मूल्य है। तो 400/80 और गुना 100, 1 समाप्त है, 8 पंचे 40 अभी समाप्त है। तो यहां आपके पास क्या आ गया? 5 गुना 100 बराबर 500 रुपया हो गया इसका 100%। और 100% का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता चल चुका है। अब इसको क्या चाहिए? 20% का लाभ। तो 20% का लाभ मैं इसे मिटा देता हूं, फिर से बनाते हैं इसको। पहले आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात हो गया, सीपी बराबर 500 रुपये। इसलिए अब उसे 20% का लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्रतिशत अब क्या होना है? अब क्या होना है? लाभ हो रहा है, तो अब क्या होगा? 100 जोड़ 20। ये लाभ की स्थिति में, यहां आप लिख लें लाभ की स्थिति में। और ये सारा चीज, ये छोटी छोटी चीज हम मानसिक तौर पे कर लेंगे बड़ी आसानी से। तब ये हो जाएगा कितना? 120%। तो सीधा हम डायरेक्ट निकाल लें कि कितने में उसे बेचना चाहिए। तो जो क्रय मूल्य था हमारा, उसका 120% सीधा निकाल लेंगे। तो हम आंसर के पास सीधा पहुंचते हैं। 12 पंचे 60, 1 शून्य बच गया, इसको भी रख लें 600। तो 600 रुपया हमारा सीधा आंसर आ गया। कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कई और सवाल मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा भी कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं या आपकी समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।